से पूछा कि क्या तुम पूजा पाठ करते हो, भगवत भजन के लिए कुछ समय देते हो? किसान ने कहा अभी बच्चे छोटे हैं, जब वे जवान हो जाएंगे तो जरूर भजन पूजन करूंगा। कुछ वर्ष के बाद जब किसान के बच्चे जवान हो गए तब कबीर जी ने किसान से वही प्रश्न दोबारा पूछा। किसान ने कहा कि अभी बच्चों की शादी हो जाए फिर भजन करूंगा। कुछ वर्ष बाद फिर पूछने पर किसान ने कहा कि पोतों के मुंह देखने की इच्छा है। फिर कुछ वर्ष बाद पूछने पर किसान ने कहा कि पोतों के साथ खेलना अच्छा लग रहा है, अभी तो पोतों से ही मेरे को समय नहीं मिल रहा है। और एक दिन उस किसान की मौत हो गई। कबीर जी ने ध्यान लगाकर देखा कि किसान ने उसी घर में गाय के बछड़े के रूप में जन्म लिया है। बड़ा होने पर बछड़ा हल में जोता गया, बूढ़ा होने पर कोल्हू में जोता गया, और बाद में वह जब किसी काम का नहीं रहा तो किसान के लड़कों ने उसे एक कसाई को बेच दिया। कसाई ने उसे काटकर उसका मांस बेच दिया और उसका चमड़ा नगाड़े बनाने वाले को बेच दिया। नगाड़ा बजाने वाले अब उसे ठोक ठोक करके बजाने लगे। कबीर ने देखकर कहा, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू रहे, पुन घेर कसाई लीन। मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मंडी नक्कार, कुछ कुकर्म बाकी रहे जिस पर पड़ती मार। हम सबकी यही कथा है, यही कथा है। समय रहते नहीं चेतेगा तो भगवत भजन में चित्त नहीं लगाएगा तो पछताने के लिए फिर कुछ भी समय तुम्हारे पास नहीं रहेगा। ये बात, यही मौका है, मौका है भजन करने का। एक संस्कृत का श्लोक है साहब। हाँ जी। यावत् स्वस्थ इदम कलेवर गृहम यावत् च दूरे जरा, यावत् इंद्रिय शक्ति यावत् इंद्रिय शक्ति प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषे तावदेव विदुषाम कार्ये प्रयत्नो महाप्रोदीप्ते भवने च कूपकर्णम प्रद्युत कीदृश। जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक इंद्रियां काम दे रही है, और जब तक वृद्धावस्था दूर है, तभी तक इसका ही भाव भजन कर लेना चाहिए। भगवान का भी कुछ नहीं होता। सही बात है। तो साहब देख लो, संत महात्मा तो हमको चेताते हैं, बराबर चेताते हैं, लेकिन अब नहीं चाहते तो कोई क्या करे। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं देवकी जी को सुनाता हूँ। हाँ देवकी जी सुना दीजिए। नारायण नारायण नारायण। सत्संग योग। नारायण नारायण नारायण। बात सुन रही थी, अहं कीर्ति का अंत किए बिना नित्य प्राप्त नित्य जीवन से अभिन्नता कदापि नहीं हो सकती। ये बात तो मालूम ही है, लेकिन हाँ, अहंकृति के नाश का उपाय बताइए। अहंकृति का नाश का तो कल बताया था आपने। हाँ हम बताया तो था। अहंकृति का नाश सरल उपाय तो हमने बताया, और एक बार फिर बता दीजिए। मेरा कुछ नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल यही उपाय है, और ये पक्का उपाय है। ये उपाय कारगर कब होता है? स्वीकार करने से हो जाएगा।
मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तो क्या है कि ऐसे बाबा जी आएंगे, जाल बिछाएंगे, फंसेंगे नहीं, और जाल भी फंसे हुए। ये तो सही बात है। खाली बोलने से नहीं होता। ये तो वास्तव में जब इसको स्वीकार करेंगे तब होगा। जयेश भाई क्या पूछते हैं? हाँ जयेश भाई बोलिए। राम राम महाराज। राम राम। ये अहंकृति का ऐसा ना तभी होगा जब मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी हाँ जी। तो कभी लगता है कि अहंकृति का नाश हो गया, कभी बैठता है वापिस वही। ये सब कब तक चलता रहेगा? ये मोक्ष सत्य भी चलता होता है, फिर वापिस नहीं, फिर वापिस है। तो ये विश्राम, आप जो हर कार्य के पीछे विश्राम रहता ही है, उस पर खाली ध्यान देना है। ये कब तक? जब तक प्रयास चालू ही रखने का, जब तक प्रार्थना करते रहने का। यही हाँ, ये वास्तव में अहंकृति का नाश होने के बाद में तो फिर ये रहता नहीं है। ये मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये फिर इसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जब तक शरीर के साथ में एकता है मानी हुई, तब तक ही ये सब अपने को कोशिश करने की आवश्यकता है। जब मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये निश्चय हो गया, तो फिर अहंकृति का नाश है वो स्वतः ही हो गया। वैसे तो अहंकृति हमारी बनाई हुई है खुद की, क्योंकि हमने खुद ने ही कामनाएं की, ममता की, और शरीर को मैं हूं ऐसा माना। किसी दूसरे ने तो ये हमारे ऊपर थोपा नहीं। अब अगर हमने कह दिया हमें कुछ नहीं चाहिए और हमारा कुछ नहीं है, तो अपने आप ही अहंकृति है वो नाश हो जाएगी। इसके लिए कोई सर्वथा नाश हो जाए, मतलब जब अपने बेड से सत्संग सुनते हैं तब तो यही चीज रहती है कि मेरा कुछ नहीं, मुझे बात भी यही समझ के करते हैं। काम धंधा कुछ भी व्यवहार है कि भगवान का परिवार है, भगवान का धंधा है, भगवान का व्यापार है। तो फिर भी इसका पूरा समूल नाश हो जाए, जैसे आप प्रजहाति यदा कामा सर्वान पार्थ, तो ये पूरा आग लग जाए अभी के अभी। ये देखिए, इसको कोई बुद्धि से याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि भाई ये हर समय याद रहे, ऐसा जरूरत नहीं है। जैसे हमें धन कमाना है, ये हमने निश्चय कर लिया, अब इसको याद थोड़ी रखते। तो ये धन कमाने का अपने आप ही सारा कार्य होता रहता है। ऐसे ही इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बार निर्णय कर लिया, फिर अब चाहे अपना सब कुछ चला जाए तो भी अपने कोई असर ना पड़े, क्योंकि मेरा है ही नहीं। अगर चला गया तो मेरा क्या गया। वास्तव में तो अपना माना होता है तभी मनुष्य को दुख होता है। अपना है ही नहीं तो दुख किस बात का होगा। और कामना पूर्ति न होने पर दुख होता है। तो अब पहले से ये हमें कुछ नहीं चाहिए ये निश्चय कर लिया, तो फिर दुख क्यों होगा। हमें कुछ चाहिए ही नहीं। होना क्या चाहिए कि जो होना चाहिए वही होना चाहिए, अपने अलग से कोई इच्छा ही नहीं। ये एक तो निश्चय कोई होना बात नहीं है। पर जैसे आपने बीच में अपने सत्संग में बात आई थी कि खड़ा कबीरा मैदान में लिए लुका किया, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। और जो घर फूके अपना का तात्पर्य ये है कि परिवार में किसी को भी अहंकृति का, हाँ अहंकृति का, शरीर को मन को भी जब अपना नहीं माना तो परिवार तो वैसे ही उसके बाद ही अपना किसी को भी न माने, तो वही तो जो घर फूके अपना हो गया। भाई घर फूकने का मतलब कोई घर को जला देना नहीं है। तात्पर्य ये है कि भाई कोई भी मेरा नहीं है, ये तात्पर्य। सेवा के लिए सभी अपने सबकी सेवा करो।
लेकिन मेरा मानने के लिए कोई मेरा नहीं। तो ये घर फूंकना हुआ, कोई इसको जलाना नहीं है, ये ममता को जलाना है। मूल बात ये। तो महाराज जी कुछ ना कुछ सूक्ष्म भोगा शक्ति कुछ रह जाती होगी, ऐसा कुछ रहता होगा। नहीं, ये अपने मानने जब तक ये थोड़ा बहुत भी संशय जीवन में है तो ये संशय तो नहीं। हाँ, तत्वतः ये बातों से थियरी अपने से तो दृढ़ विश्वास हो गया कि ये है ही नहीं। संत जो कहते हैं वही बात सही है, अपनी झूठी है। अपने जब भी मन में आता है तो ये समझा के उसको करके अपने में ममता है, कामना है, कुछ अंश पड़ा है, ये नहीं मानना चाहिए। ये मानते रहने से संशय रहता है। अपने में है ही नहीं, न कामना है न ममता है। फिर अगर कामना ममता दिखे तो उल्टा आश्चर्य करेंगे, ये कहाँ से आ गया, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो मान ही लिया मेरा कुछ नहीं है। महाराज जी ऐसा कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि प्रभु जो कहते हैं, तो ये मन भी वही है, कामना भी वही है, अंतर वही बाहर वही है। सारी बात ठीक है, तो फिर संशय किस बात का है? यही समझ में नहीं आता, यही समझ में नहीं आता। ये जो अस्तित्व का नाश है, बिंदु सिंधु की बात है, ये चीज नहीं, ये समझ में नहीं आएगा। यहाँ ये समझ में, ये बुद्धि में समझ में नहीं आएगा, ये अनुभव होगा। ये समझ में नहीं आएगा, अनुभव होगा। अनुभव का तात्पर्य है कि जैसे पहले कोई वस्तु हमसे बिछड़ जाती थी तो जितना दुख होता था, तो अब उतना होता है क्या? पहले कोई मन की बात नहीं होती थी तो जितना दुख होता था उतना अब होता है क्या? तो अगर ये कम हुआ है तो ये मिट भी सकता है। तो इसलिए ये अपने में अभी भी कमी है, ऐसा मानते रहने से वो कमी दिखाई देती रहती है। तो अपने तो एक निश्चय कर लेना है कि चाहे सब कुछ अभी नष्ट हो जाए तो मेरा क्या गया, मेरा कुछ नहीं, अभी मिटाना है महाराज जी बस। ये तो अभी मिटाना है, तो ये तो मिटा वही है, ये तो हम नहीं पकड़ा है। अगर हम अभी ये निर्णय कर लें कि भाई अगर जो कुछ भी है, चाहे ये शरीर भी अभी अगर चला जाए तो अपना क्या गया? वास्तव में तो अपना स्वरूप है, वो तो नष्ट होता नहीं। जो आत्म तत्व है वो तो नष्ट होता नहीं, वो ही अपना स्वरूप है। और शरीर तो अभी भी नष्ट हो ही रहा है, ये तो एक क्षण भी ऐसा नहीं है जिसमें नष्ट नहीं हो रहा। तो इस दृष्टि से ये पक्का निश्चय हो कि भाई मेरा कुछ नहीं है, ये हो जाने के बाद स्वतः ही जीवन में से विकार नष्ट हो जाएंगे। ममता रखने से ही तो, जैसे धन में ममता है तो लोभ हो गया, शरीर में ममता है तो मोह हो गया, तो ये विकार अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो ये जो अपने संशय रखते हैं ना कि थोड़ा बहुत तो पता नहीं है कि याद नहीं रहता है, याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें, ये तो समझने की बात है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि धन कमाना है, ये तो याद रखते हैं क्या? ये तो निश्चय कर लिया धन कमाना है। ऐसे ही हमने निश्चय कर लिया कि मेरा कुछ नहीं है, अब कुछ भी चला जाए, कुछ भी आ जाए, अपना फर्क नहीं पड़ता। ये पक्का निश्चय करने के उसके बाद याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब इसमें भी याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने निर्णय कर लिया कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ हो रहा है वही सही। तो भगवान चाहते हैं वही तो हो रहा है। आपके यहाँ पे आवाजें कुछ ज्यादा आती है। जी सर, तो मैं माइक बंद, तो क्या? हाँ, माइक बंद कर दीजिए। ठीक है जी, आगे बताइए देवकी जी। तो
जब तक अपने लिए कुछ भी करना शेष है, तब तक अहंकृति नाश नहीं होगी। हाँ, अपने लिए कुछ भी करना शेष रहता। देखिए, वास्तव में तो हमारे जो होनापन है, हमारी आत्मा है, उसके लिए तो कुछ करना बाकी है नहीं, वो तो पूर्ण है, पूर्ण। और जब तक अपना शरीर के साथ और संसार के साथ संबंध है, तभी तक भी अपने लिए कुछ करना रहता है। शरीर और संसार से अगर संबंध विच्छेद हो जाए तो उसके बाद कुछ नहीं करना है। इसलिए मोक्ष सत्संग में कुछ नहीं करना, इसको ही रखा है। क्योंकि मोक्ष सत्संग का अर्थ है क्रिया तो करना नहीं है, चिंतन भी नहीं करना, यानी अपने लिए कुछ भी करना नहीं है। यही मोक्ष सत्संग का मूल उद्देश्य है, यानी क्रिया रहित और चिंतन रहित। क्योंकि अपने लिए तो कुछ करना नहीं है। आज शरीर बनकर रहेंगे तो बहुत कुछ करना है। अब शरीर के लिए ये चाहिए, वो चाहिए, तो इसके लिए ये करो, वो करो। तो जब तक अपने लिए कुछ भी करना शेष रहता है, तब तक अहंकृति का नाश नहीं होता। और अहंकृति का नाश होने के बाद में अपने लिए कुछ करना शेष नहीं रहता। सेवा तो होती रहती है। जी। अहंकृति का अंत किए बिना नित्य प्राप्त, नित्य जीवन से अभिन्नता कदापि नहीं हो सकती। हाँ, भगवान से अभिन्नता कैसे होगी? कुछ शेष है, करना शेष रह गया। जी। नित्य जीवन की मांग मानव की अपनी मांग है, जिसकी पूर्ति अनिवार्य है। मांग की पूर्ति से निराश वे ही मानव होते हैं जो असत का त्याग अर्थात सत्य का संग नहीं करते हैं। हाँ, ठीक बात है। असत असत का जो संबंध है उसका त्याग की बात है। ये असत के साथ में जो ममता है, कामना है, यानी उसके साथ जो संबंध जोड़ रखा है, उसके त्याग की बात है। तो ये असत को छोड़ते ही तो अहंकृति अपने आप ही मर गई। और क्या, ये शरीर के साथ संबंध नष्ट हो गया, जो कि वास्तव में है नहीं, हमारा माना हुआ है। तो फिर जब शरीर के साथ संबंध चला गया तो फिर तो एक तत्व ही रह गया। वास्तव में मूल में तो शरीर को ही मैं मान रखा है ना, और इसी को मेरा मान रखा है। मेरा से ममता हो गई और मैं मानने से अहंकार हो गया, अहंकृति हो गई। सुनील दास जी क्या कहते हैं, जरा पूछते हैं। हाँ, बोलिए महाराज जी। राम राम। महाराज जी, शरीर संसार से संबंध नहीं तो बोल रहे हैं महाराज जी, लेकिन कहाँ, ये तो कुछ भी संभव नहीं हो रहा है। कर्तव्य तो खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी कितना बोलेंगे नहीं तो वो तो जो हमसे क्वेश्चन करने वाले वो तो बोलते हैं भैया तुमने ये क्या किया, ये तो पूरा करो, ये तो पूरा करो, ये तो पूरा करो। नहीं, शरीर से कार्य होता रहे तो इससे अपने कहाँ दिक्कत आ रही है। शरीर से कार्य तो होता है, वो तो परमात्मा की शक्ति से होता है, प्रकृति के शक्ति से होता है। तो ये होता रहे, सेवा का कार्य चलता रहे। भले अपने लिए कुछ करना है, यही है बंधन। तो शरीर का कार्य तो वैसे भी होता ही रहेगा। जीवन मुक्त महापुरुषों के भी शरीर का कार्य चलता ही रहता है। वो भी भोजन करते हैं, वो भी चलते फिरते हैं, वो भी बातचीत करते हैं, वो भी शौच स्नान सब करते ही है। तो शरीर का कार्य तो होता ही रहेगा। इसको जो सेवा कार्य मिला हुआ है वो शरीर के द्वारा होता रहेगा। ये तो जो अपना जो
शरीर के साथ में मानव संबंध है उसको छोड़ने की बात की जा रही। कार्य भले होता रहे, कार्य में कहाँ दिक्कत आ रही। वैसे भी संत महात्माओं के जीवन में क्या कार्य सारा बंद हो जाता है क्या? सब वैसा ही चलता रहता है, लेकिन वहां पर मैं अपने लिए कुछ करता हूँ ये भाव नहीं रहता, और शरीर के साथ जो मानव मैंपन का संबंध है वो नहीं रहता। मैंपन और मेरापन ये मिट जाता है। जी महाराज जी, महात्मा लोगों का जिम्मेवारी खत्म है ना, जिम्मेवारी तो कुछ नहीं बचा, जिम्मेवारी कम हो गया। इधर जिम्मेवारी पूरा करते करते सुबह से शाम हो जाता है, रात हो जाता है, फिर भी कल पूरा ही पाप बचा ही रहता है। नहीं, जिम्मेवारी संत महात्माओं के वो भी उतनी है, वो तो लोगों के कल्याण की जिम्मेवारी उनके ऊपर है, फिर शरीर को संभालने की जिम्मेवारी उनके ऊपर है। जिम्मेवारी में तो कोई कसर नहीं है। अपने ऊपर जैसी जिम्मेवारी है ऐसे ही संत महात्माओं पर भी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी से नहीं बनता है आदमी, आदमी तो बनता है ममता और कामना से। कार्य करते रहो, भले ही रात और दिन करो। भगवान ने भी अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोला, जिम्मेवारी से भागने की कोशिश की थी उसने, तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, युद्ध तो तुमको करना ही है। तो जिम्मेवारी अलग चीज है, जिम्मेवारी कर्तव्य है। जिम्मेवारी को कर्तव्य कहते हैं। कर्तव्य है वो तो करना है, लेकिन अपने लिए जो करना होता है वो मिट जाता है। अपने लिए फिर कुछ नहीं करना होता। जो कुछ भी होता है वो शरीर के लिए, संसार के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए ही करना होता है। जिम्मेवारी निभाने में कोई पाप नहीं है, जिम्मेवारी तो निभानी चाहिए। तो भजन नहीं भजन नहीं, तो भजन तो इसी का नाम है। सबकी सेवा करना इसका नाम भजन है। जैसे नाम जब भजन है, ऐसे ही सबकी सेवा करना भी भजन है। और अपने आप को शरीर न मानना भी भजन है। शरीर के साथ में अपना संबंध न मानना भी भजन है। भजन का मतलब क्या है? सत के साथ संबंध। जैसे नाम जब भजन है, ऐसी सेवा भी भजन है। कर्मयोग रूप जो एक रास्ता है उसमें सेवा ही तो भजन है, और क्या है। तो हम ये मानते हैं कि भाई दिन भर जिम्मेवारियां पूरी करते करते भजन नहीं होता। उसका कारण ये है कि हम अपना काम समझ करके करते हैं, अपने लिए करते हैं। अगर हम दूसरों की सेवा की दृष्टि से करें, अपने लिए कुछ करना बाकी ना रहे, तो भजन ही भजन है, पूरा जीवन ही भजन है। कोई अपन ये समझते हैं एकांत में बैठ करके नाम जप करेंगे वही भजन है, वो तो भजन है ही। लेकिन जो दिन भर करते हैं वो भी दूसरों के हित के लिए, दूसरों की सेवा के लिए ये करें तो वो भजन है। कर्मयोगी है वो एकांत में बैठ करके भजन नहीं करता, वो रात और दिन काम में लगा रहता है। लेकिन उसका रात और दिन काम में लगना है सारा दूसरों के लिए। जी महाराज, प्रणाम महाराज, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो अब ये भजन की एक नई परिभाषा आई कि भाई ये भजन है, ये क्या है? ये संसार से संबंध विच्छेद होना ये भजन है। ममता और कामना का त्याग करना ये भजन है। सबके काम आ जाना ये भजन है। और अपने स्वरूप में स्थित रहना ये भजन है। और नाम जप भी भजन है, ध्यान भी भगवान का भजन है। ये तीनों रास्ते हैं, ये सब के सभी भजन ही हैं। सेवा रूप कर्मयोग है, ये भी भजन है। और निस्वरूप के बोध स्वरूप है, ये भी भजन है। और भगवान से प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना, ये भी भजन। ये भजन के प्रकार हैं अलग अलग, लेकिन हैं सब भजन। जी देवकी जी। नित्य जीवन की मांग मानव की अपनी मांग है।
जिसकी पूर्ति अनिवार्य है। मांग की पूर्ति से निराश वे ही मानव होते हैं जो असत का त्याग अर्थात सत्संग नहीं करते। इस निराशा से बेचारा मानव असत के संग से उत्पन्न हुई कामनाओं में आबद्ध हो जाता है। हाँ, नित्य जीवन का अर्थ क्या है? जैसे कोई भी मरना नहीं चाहता, ये नित्य जीवन की मांग है। कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो मृत्यु से बचता हो। तो इसमें बात क्या है कि मैं सदा बना रहूं, ये मांग किसकी है? ये मांग है मानव की मांग है। मानव ये चाहता है कि मैं अमरता का अनुभव करूं, और वो अमरता का अनुभव जब तक शरीर को अपना मानता रहेगा तब तक अनुभव कर नहीं सकता। तो नित्य जीवन की मांग है, ये खुद ही बताती है कि हमारा स्वरूप है वो अमर है, अमर। उस अमरता का अनुभव करना ये हमारी मांग है, ये नित्य जीवन की मांग है। शरीर है ये अनित्य है। अब इस शरीर के साथ में मैंपन जोड़ लिया तो अब मरने का डर लगता है। और वास्तव में तो शरीर तो किसी क्षण भी जीवित नहीं है, ये तो प्रति क्षण ही मर रहा है। कोई भी एक क्षण ऐसा नहीं है कि जब शरीर में मृत्यु नहीं हो रही। एक दिन ये मृत्यु पूरी हो जाती तो फिर लोग कह देते हैं कि भाई इसके प्राण चले गए। लेकिन वास्तव में तो ये शरीर तो प्रतिक्षण मर रहा है और हम प्रतिक्षण ज्यों के त्यों ही रहते हैं। तो अब आज का समय पूरा हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए सभी मूक सत्संग करें, अर्थात कोई कार्य न करें और चिंतन भी न करें। कोई चिंतन आए तो न उसको हटाने की कोशिश करें, न उसका समर्थन करें, न उसको अपने में माने, क्योंकि ये तो मन बुद्धि में हो रहा है और मन बुद्धि है वो हम नहीं, वो संसार है। संसार में तो परिवर्तन होता ही रहता है, इसलिए उसकी परवाह न करें।